है कि लंबा टाइम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, आप न्याय की वही करोगे जो सबूत है, जी जी, उसके खिलाफ बोल नहीं सकते आप। इसी के माध्यम से हमको करना पड़ा। हाँ, उसी उसी पर न्याय करना पड़ेगा। ऐसा बहुत परिस्थितियां आती हैं महाराज जी, हाँ, जैसे कोई गर्ल है, लड़की है, खड़ी होके कहती है, जबकि वो प्रॉपर्टी का विवाद होता है, कुछ अलग चीजें होती, बहुत, हाँ बिल्कुल। आरोप लगा देते हैं हाँ, लोग। हमको तो वो कह रही है, कानून ऐसा बना हुआ है कि हमको फिर उसी तरह से करना पड़ता है जो हमारे एविडेंस। तो उस समय फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हम तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, अब आप सर्वमालिक सबसे बड़े न्यायाधीश आप हैं, तो भगवान आप जैसा मंगल हो वैसा हमारे अंदर से प्रेरणा करके बुलवाइए, लिखवाइए। अब सबूत खिलाफ है तो हम क्या कर सकते हैं। आप उस समय कलम मेरी चल गई, मेरी वजह से एक आदमी 10 साल की मतलब सजे में चला गया, मेरी कलम से। तो फिर हमें लगता है कि मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि ये निर्दोष है, लेकिन फिर भी हम सभी लोग एविडेंस हैं, सभी गवाह हैं, सभी चाकू है उस। हाँ, उस समय आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि आपने ही हमें ये सेवा दी है और ये सेवा इसके आधारित है, सबूतों के आधारित है। यद्यपि आप प्रेरणा कर रहे हैं फिर भी मैं असमर्थ हूँ, तो आप देख लीजिएगा। कृष्णार्पणमस्तु। हमारी बात समझ रहे हैं? उस कर्म को कृष्णार्पणमस्तु, भगवान से प्रार्थना करते हुए कृष्णार्पणमस्तु। तो हो सकता है वो आज निर्दोष हो सकता है, मानते हैं, लेकिन कल का वो दोषी था अगर सजा मिली है। कल उसने ऐसा पाप किया था जिसका ओपन नहीं हुआ और जिसका दंड नहीं मिला, तो उस पाप ने उसे निर्दोष अवस्था में फंसा के, इस केस में निर्दोष है, फंसा के, अगर उसे 10 साल की सजा होती तो पक्का पक्का वो अपराधी पूर्व का है, जिस अपराध को किसी ने नहीं जाना और उसको दंड भी नहीं मिला, तो उसी अपराध ने जहां वो निरपराध था वहां फंसा दिया। हो सकता है आप पक्का मानना कि वो वर्तमान के केस में निर्दोष हो, लेकिन पूर्व में उसके द्वारा कोई ऐसा पाप हुआ जिसका दंड विधान नहीं हुआ, तो भगवान उसको दंड विधान देने के लिए ऐसा कार्य कराते हैं। नहीं तो निर्दोष को कोई दंड दे नहीं सकता, क्योंकि बड़े न्यायाधीश भगवान हैं। पक्का समझो, अगर उसको दंड मिल रहा है तो जरूर ना जरूर उसने कोई पाप किया है जो ओपन नहीं हुआ, उसका दंड मिल रहा है। तो आप भी थोड़ा साहसवान रहिए कि अब जो हो रहा है वो बड़े न्यायाधीश के द्वारा हो रहा है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, वही करवा रहे हैं, ऐसी भावना रखिए और उस कर्म को कृष्णार्पणम मस्तु कर दीजिए। ठीक है? हाँ, इससे नहीं बनोगे जो हम आपको बात कर रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो फिर उसमें नहीं, क्योंकि साक्ष्य जैसे मिलेंगे वैसे ही तो आप करोगे ना। और उस समय भगवान का स्मरण करके हर हर केस को कृष्णार्पणम मस्तु करो। केस समाप्त हुआ, कृष्णार्पणम मस्तु। भगवान ये समय, ये न्याय, जो भी क्रिया हुई वो आपके चरणों में समर्पित है, तो उससे आप मुक्त हो जाओगे। वो करता तो भगवान है, आप एक निमित्त मात्र हो, जो लिखवाएंगे माइंड में बैठ करके वही होगा। तो उनको मानो, उनके आश्रित रहो, तो फिर इसका कोई दंड विधान नहीं होगा। देखो, ये सत्य की बात में हम कह रहे हैं। अब हम दूसरी बात कह रहे हैं कि जैसे आपको किसी ने अर्थ राशि दी, एक बात कह दूं, तो आपको पता है निर्दोष है, अर्थ राशि देने वाला दोषी है, फिर आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर आप अपराधी हैं। हमारे भागवतिक कानून में, वैसे भारतीय कानून में भी, भारतीय कानून ये आदेश थोड़ी करता है, तो भागवतिक कानून फिर आपको दंड देगा। तो हम ऐसा ना करें कि हमें कोई भय या प्रलोभन के द्वारा जबरदस्ती हमसे न्याय करवावे, तो ऐसा ना करे। और ऐसे में अगर निर्दोष फंस जाता है तो उसका पूर्व का कोई पाप कर्म है, भगवान जाने, कृष्णार्पणम मस्तु, ऐसे हो गए। ब्रिजेश मिश्रा जी।